राम राम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। एक क्वेश्चन है जो कि आपके पास यूपीएससी केमिस्ट्री में पूछा गया था एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब अंडर व्हाट कंडीशंस एन ऑपरेटर इज हर्मिशियन, प्रूव दैट हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव रियल ईगन वैल्यूज़ या आइगन वैल्यूज़। तो ये जो टॉपिक है आपके पास ये बीएससी में भी आता है, ठीक है, और बीटेक में भी अगर हमने ये सब्जेक्ट ले रखा है तो उस पर भी आता है। तो काफ़ी जगह ही हमें क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम करते हैं। तो हर्मिशियन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है, तो देखो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब बात आती है यहाँ पर साई क्या है। साई होता है वेव फंक्शन, किसी भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो, और साई स्टार होता है उसका कॉन्जुगेट, है ना। कौन, जैसे कि अगर हमने वहाँ पे पढ़ा होगा 11th क्लास में हमारे पास होते थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर, वहीं पे तो कॉन्जुगेट निकालते थे। तो ये कॉन्जुगेट है साई स्टार वेव फंक्शन साई का। डी टाउ जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट है, और जो डी टाउ है 3 डायमेंशनल के लिए डी एक्स डी वाई डी जेड होता है, और 2 डायमेंशनल का डी एक्स डी वाई होता है। सिमिलरली 1 डायमेंशनल के लिए डी एक्स होता है। तो जो ये हम, अगर हम इसको प्रूव करें कि एक, अगर मान लो हमें बताना है कि कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है कि नहीं, तो उसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन वगैरह फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलो मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटर है ए, उसके ऊपर ये हम कैप लगाना भूलेंगे नहीं। तो एक ऑपरेटर है ए, और उसकी आइगन वैल्यूज़ है साई। तो जो आपके पास साई है वो उसकी आइगन फंक्शन है इस ऑपरेटर ए का। तो इस ऑपरेटर ए की ये कंडीशन होती है, 3 कंडीशन, कि ऑपरेटर ए जो होता है अगर वो हर्मिशियन है तो उसके लिए कंडीशन होगी कि इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई ए कैप और इसका कॉन्जुगेट और सिग्मा का कॉन्जुगेट और डी टाउ। इक्वेशन सेकंड। सिमिलरली कंडीशन होती है कि ए सिग्मा इज इक्वल टू ए साई, और ए स्टार इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट, वो इन दोनों के कॉन्जुगेट भी सिमिलरली थर्ड इक्वेशन का हमने कॉन्जुगेट कर दिया गया, तो ऐसा आ गया है। तो अगर हमको ये कंडीशन अगर ओबे हो जाती है तो हमारा जो ऑपरेटर हमने यहाँ पे लेट करा था प्रूव करने के लिए कि जो ऑपरेटर ए है, तो वो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन 3 है, हम इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों साइड, एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास इस तरीके से। और फिर यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर से ये जो ए है आपके पास कांस्टेंट टर्म, इसको हम बाहर लिख देंगे, बिकॉज ये लीनियर ऑपरेटर है तो वो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर सकता है, ठीक। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। फिर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम ऐसे ही करेंगे, साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड और ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी कंडीशन। फिर से यहाँ पर जो कॉन्जुगेट आ चुका है स्टार जो कि यहाँ पर था वो कांस्टेंट है, तो बाहर लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 के जो लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ इक्वल है, और एज वेल एज राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ भी इक्वल है, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये इस कंडीशन को ओबे कर रहे हैं। तो मतलब ये हमारा जो ऑपरेटर था ए स्टार या ए, सॉरी, ए कैप, ये हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूव हो चुका है, बिकॉज कंडीशन ओबे हो रही है। तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, यहाँ पर दोनों के दोनों इक्वेशन सेम थी, सिमिलर थी, तो ए इज इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट आ रहा है। तो अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर है तो दैट मीन्स वो रियल नंबर है। तो हैंस ए इज़ अ रियल आइगन नंबर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।